morning students, how are you? I hope all of you are okay. In our previous video we have seen about notice, and now in this video we will discuss about invitation, and in invitation we will discuss about the replies. While writing reply in invitation, like notice, you make सिली मिस्टेक्स, छोटी छोटी गलतियां आप लोग करते हैं जिससे नंबर कटते हैं। जैसे मैंने नोटिस में बताया पिछली वीडियो में कि आप नोटिस लिखते तो हो, सब कुछ ठीक लिखते हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक छोटी गलती करते हो जिससे नंबर कटते हैं। और उसी चीज़ को अगर हम लोग ध्यान दें, आप लोग ध्यान दें, तो वो गलतियां इम्प्रूव हो जाएंगी और नंबर अच्छे मिलेंगे। जस्ट लाइक दैट इन invitation also, you all know very well that invitation is of two types, formal and informal, and just like that replies also, reply में भी formal और informal होता है, और इसमें आप लोग कंफ्यूज रहते हो। we have told you several time, कई बार आपको बताया गया है कि फॉर्मल में यू कैन नॉट यूज द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। फॉर्मल इनविटेशन, चाहे वो इनविटेशन आप दे रहे हो, इनविटेशन आप ड्राफ्ट कर रहे हो, कंपोज कर रहे हो, या इनविटेशन का रिप्लाई कर रहे हो, वी कांट यूज फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन लाइक आई, मी, माई, वी, अस, आवर। These pronouns cannot be used. We have to write the formal invitation, either invitation or reply of that invitation. We have to use only third person pronoun. हमको थर्ड पर्सन में ही लिखना है, ही, हिज का यूज करके, या डायरेक्ट उस इनवाइटी का नेम लिख करके। जो इनवाइटी है बहुत ही इजी, बहुत ही सरल होता है लिखना, आसान होता है लिखना। पता नहीं क्यों आप लोग इस तरह से छोटी छोटी गलतियां करते हैं, तो इसी पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्मल रिप्लाई पर। हाउ टू कंपोज अ फॉर्मल रिप्लाई। बहुत इजी होता है, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, 2-4 लाइन में आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। इसलिए इस पर आपको फोकस करना चाहिए, देखना चाहिए और ध्यान देना चाहिए कि कहाँ आप लोग गलतियाँ करते हैं। पहली चीज़ इसमें ये है कि आपको फर्स्ट पर्सन तो यूज करना ही नहीं है। जैसे ही एग्जामिनर को आपका फर्स्ट पर्सन दिखेगा, पूरा काट देगा, 0 नंबर देगा, एकदम उसको लगेगा कि इसको तो कुछ पता ही नहीं है। तो फर्स्ट पर्सन तो एकदम दिमाग से निकाल दीजिए, आपको यूज नहीं करना है। पहली चीज, फर्स्ट पर्सन आप यूज नहीं करेंगे। फॉर्मल रिप्लाई में आपको हमेशा थर्ड पर्सन ही यूज करना है। आप अब स्टार्ट कैसे करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द हेडिंग। आप अपने जो भी आपका वो बॉक्स होगा, उस बॉक्स में सबसे पहले ऊपर आप लिखेंगे कि जो आपका रिप्लाई है वो एक्सेप्टेंस है या रिफ्यूज़ल है। तो पहले लिखेंगे रिप्लाई, रिप्लाई लिखेंगे, रिप्लाई के बाद डैश देंगे, उसके बाद लिखेंगे जैसे यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए आपके सामने स्क्रीन पर एक एग्जाम्पल दिख रहा होगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा ही लिखें, सेम टू सेम लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग आप अपना वर्ड्स, अपने सेंटेंस आप कंपोज कर सकते हैं, आप अपना मैनर, अपना तरीका यूज़ कर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट हियर रिप्लाई। यहाँ हम हेडिंग में रिप्लाई लिखेंगे, रिप्लाई लिखते हैं, डैश देते हैं, उसके बाद लिखते हैं रिप्लाई के बाद आप लिखेंगे कि यह क्या है, एक्सेप्टेंस है कि रिफ्यूज़ल है। एक्सेप्टेंस है तो एक्सेप्टेंस लिख देंगे यहाँ हेडिंग में सबसे ऊपर। उसके बाद से जब हम नीचे आएंगे लिखेंगे, तो जो इनवाइटी होगा, वी विल स्टार्ट आवर रिप्लाई इनविटेशन बाय द नेम ऑफ इनवाइटी। अब इनवाइटी किसको कहते हैं पता है, जिसको इनवाइट किया जाता है, दैट पर्सन इज नोन एज इनवाइटी। जिसको इनवाइट किया जा रहा है, जो इनवाइट करता है, इनवाइटर है या होस्ट है। So for composing formal reply, we will start our writing with the name of
विद द नेम ऑफ इनवाइटी, किसको इनवाइट किया गया है. इफ देयर इज एनी डिजिग्नेशन विद दैट नेम, यदि कोई पोस्ट पद दिया गया है तो उसको भी हम इंक्लूड करेंगे फॉर अ बेटर इम्प्रेशन, अच्छा इम्प्रेशन. क्योंकि अगर वो क्वेश्चन पेपर में है देन वी विल हैव टू इंक्लूड दैट, उसको इंक्लूड करना ही करना है क्वेश्चन पेपर में. जैसे यहाँ लिखा है मिस्टर गुप्ता थैंक्स. अब मिस्टर गुप्ता अगर के साथ कोई डिजिग्नेशन होता है, प्रिंसिपल होते या सेक्रेटरी होते या डायरेक्टर होते, प्रेसिडेंट होते किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का, देन वी हैव टू मेंशन दैट. लाइक मिस्टर अंकुर गुप्ता द प्रेसिडेंट ऑफ, अगर कुछ होते तो द मिस्टर अंकुर गुप्ता द प्रेसिडेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे स्टार्ट करते. अगर क्वेश्चन में है तो, नहीं है देन यू आर फ्री टू यूज द नेम ओनली. मिस्टर गुप्ता थैंक्स या फील्स ग्रेट प्लेजर, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट आपको इनवाइटी नेम से ही करना है. मिस्टर गुप्ता थैंक्स या फील्स अ ग्रेट प्लेजर फॉर द काइंड इन्विटेशन, फॉर द काइंड इन्विटेशन ऑफ. अब ऑफ के बाद आप लिखेंगे जो इनवाइटर होगा. इनवाइटर मीन्स होस्ट, इनवाइटर नेम. वंस अगेन आई रिपीट, मिस्टर अंकुर गुप्ता feels a great pleasure या thanks या is very thankful, whatever you can write, जो आपके दिमाग में आए आप कुछ भी लिख सकते हैं. मिस्टर अंकुर गुप्ता थैंक्स या मिस्टर अंकुर गुप्ता इज वेरी थैंकफुल या इज थैंकफुल फॉर द काइंड इन्विटेशन ऑफ मिस्टर अमर सिरोही, यानी जो भी इनवाइटी होगा. तो यहाँ पे आपने दो चीज़ें इंक्लूड कर लिया, एक इनवाइटर और एक इनवाइटी. सबसे पहले इनवाइटी मिस्टर अंकुर गुप्ता थैंक्स. अब एज पर आवर एग्जाम्पल, मिस्टर अंकुर गुप्ता थैंक्स मिसेस एंड मिस्टर अमर सिरोही. अब इसके बाद हम इंक्लूड करेंगे कि किस चीज़ के लिए इनविटेशन है. फॉर द काइंड इनविटेशन, फॉर द काइंड इनविटेशन फॉर, अब जो भी इवेंट होगा, वेडिंग होगा, बर्थडे पार्टी होगा, मैरिज पार्टी होगा, उसके लिए लिखेंगे मिस्टर अंकुर गुप्ता इज वेरी थैंकफुल और थैंक्स फॉर द काइंड इनविटेशन ऑफ मिस्टर एंड मिसेस अमर सिरोही फॉर देयर काइंड इनविटेशन. लिखा ही, आप पहले लिख ही चुके हैं. फॉर द वेडिंग ऑफ देयर चाइल्ड, देयर डॉटर, नॉट चाइल्ड, सॉरी, डॉटर, फॉर देयर डॉटर. या इसके अलावा और कोई इवेंट होगा, बर्थडे पार्टी होगा या मैरिज एनिवर्सरी होगा, उसको इंक्लूड करेंगे. कब है वो भी इंक्लूड कर देंगे. ऑन पर्टिकुलर डेट कोई होगा. उसके बाद आपको लिखना है, अगर आप एक्सेप्टेंस दे रहे हैं तो एक्सेप्टेंस के फॉर्म में लिखेंगे, और रिफ्यूजल है तो रिफ्यूजल के फॉर्म में लिखेंगे. अब ये हमारा जो एग्जाम्पल है दैट इज ऑफ रिफ्यूजल, तो आप रिफ्यूजल के सेंस में लिखेंगे. बट पहले आपने दिखाया कि यू आर वेरी प्लीज्ड, यू आर वेरी हैप्पी टू गेट दैट इन्विटेशन, पहले आपने ये दिखाया. लेकिन उसके बाद एज यू आर अनेबल टू अटेंड द सेरेमनी, अब आपको उसी फॉर्मल टोन में ही उसको रिफ्यूज करना है या डिक्लाइन करना है. डायरेक्टली हम उसको मना नहीं करते, हम वो एक फॉर्मल टोन में मना करते हैं. तो आप लिखेंगे कि बट ड्यू टू हिज प्रायर इंगेजमेंट, और बट ड्यू टू हिज प्रायर स्केड्यूल या बिजी शेड्यूल, ही रिग्रेट्स हिज इनएबिलिटी. अगर आपको डिक्लाइनिंग में लिखना है तो इनएबिलिटी टू अटेंड द सेरेमनी, टू अटेंड द सेम भी लिख सकते हैं.
अब सेम का सेंस आ जाएगा जो आपने ऊपर डिस्कस किया होगा, अटेंड द सेम या अटेंड द सेरेमनी। फिर उसके बाद से लास्ट में एक लाइन लिख देंगे कि हाउ एवर ही सेंड हिज वार्म विशेस टू द कपल फॉर द हैप्पी मैरिज लाइफ, या जो कुछ भी होगा एज पर आवर कंटेंट, एज पर आवर इवेंट आप लिख देंगे, अपना बेस्ट विशेस आप कन्वे कर देंगे। ये आपका हो गया टोटल। आपने इसमें कहीं भी फर्स्ट पर्सन यूज नहीं किया, कहीं भी आपने इसमें आई, मी, माई ऐसा कुछ आपने यूज नहीं किया हुआ है। तो ये अगर इस तरह से आप लिखते हैं तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। लेकिन जहाँ से भी कहीं अगर आपने आई या मी, माई का यूज किया फॉर्मल में, नंबर कटना है, दैट इज क्लियर। अब वहीं एक्सेप्टेंस में आते हैं, सेम एग्जाम्पल को लेते हैं, लेकिन यहाँ पर बट वर्ड नहीं रहेगा। आपने ऊपर पहले बताया कि यू आर वेरी प्लीज्ड, यू आर वेरी हैप्पी टू गेट द इन्विटेशन। अब उसी के आगे हम एंड से जोड़ देंगे या फिर फुल स्टॉप के बाद से ही से, एंड विद अ ग्रेट प्राइड ही एक्सेप्ट हिज प्रेजेंस, इस तरह से लिख देंगे। या ही इज वेरी हैप्पी या ही फील्स प्राइड to be the part of the event, part of the that grand ceremony, and he confirms, and with a great joy he confirms his availability, he confirms his availability। इस तरह से आप acceptance में लिख देंगे। थोड़ा सा चेंजिंग लास्ट में ही करना होता है, शुरू को जो दो लाइन होते हैं वो सेम होते हैं कि आप स्टार्टिंग में इनवाइटी से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद से आप अपना एक ग्रेटिट्यूड पे करेंगे कि यू आर वेरी थैंकफुल टू गेट दैट इन्विटेशन। उसके बाद से अब किस फॉर व्हाट इन्विटेशन, फॉर व्हाट इवेंट द इन्विटेशन इज, उस इवेंट को आप इंक्लूड करेंगे, डेट इंक्लूड करेंगे। उसके बाद यदि एक्सेप्टेंस है तो एक्सेप्टेंस को आप वहीं पर एंड से इंक्लूड कर देंगे, लेकिन अगर रिफ्यूजल है तो बट से उसको क्या करेंगे, ऐड करके आप अपनी अनअवेलेबिलिटी या इनअवेलेबिलिटी को आप वहाँ पर शो करेंगे। ये तो था फॉर्मल इनविटेशन। लेकिन कभी कभी इनफॉर्मल इनविटेशन भी आ जाता है एग्ज़ाम में। तो इनफॉर्मल इनविटेशन को कैसे लिखा जाता है मैं आपको बता दूं। हालांकि ये बहुत रेयर होता है, लेकिन आप जानते रहिए क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ भी पूछ सकता है। अगर कुछ नहीं कहा है फॉर्मल इनफॉर्मल, देन यू विल गिव योर प्रायोरिटी टू फॉर्मल इन्विटेशन, फॉर्मल रिप्लाई। अगर रिप्लाई केवल लिखा है और एंड देयर इज नो मेंशन अबाउट द फॉर्मल और इनफॉर्मल, देन यू विल राइट फॉर्मल। फॉर्मल लिखेंगे इजी होता है, लेकिन अगर इनफॉर्मल लिखा है या इनफॉर्मल जैसा टोन लग रहा है, आपको किसी फ्रेंड को या किसी रिलेटिव को आप रिप्लाई कर रहे हो, तो आपको इनफॉर्मल लिखना होता है। और इनफॉर्मल में आपको फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का यूज करना ही करना होता है। आप उसमें आई, मी, माई यूज करेंगे। जैसे इसमें क्या होता है, इसको लेटर फॉर्म में लिखते हैं। लेटर फॉर्म आप जानते ही हैं क्या होता है। इसमें सबसे पहले सेंडर एड्रेस होता है, यानी कि आप रिप्लाई कर रहे हो तो आपका एड्रेस यहाँ पर होगा। इफ़ इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन तो इट वुड बी एज पर आवर क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में नहीं है, अगर लिखा है कि इन्वेंट द डिटेल योरसेल्फ, तो डिटेल आप कुछ भी यहाँ इमेजिनरी एड्रेस आप डालेंगे। क्वेश्चन में दिया है तो क्वेश्चन वाला ही डालेंगे। उसके बाद डेट लिखेंगे। डेट के बाद सैल्यूटेशन होता है, डियर फ्रेंड्स या डियर फादर, वॉट एवर, जो कुछ भी हो जिसको आपको रिप्लाई करना है वो लिखेंगे। उसके बाद से हम अपना कंटेंट लिखेंगे। कंटेंट में क्या होता है, कंटेंट में भी वही होता है कि इन फर्स्ट टू लाइन्स वी विल शो आवर ग्रेटिट्यूड, वी विल शो आवर हैप्पीनेस, वी विल शो आवर एक्साइटमेंट। हम एक्साइटमेंट अपना शो करेंगे, हैप्पीनेस दिखाएंगे कि हाउ आई एम हैप्पी टू गेट द इन्विटेशन, टू नो अबाउट द इवेंट, इवेंट के बारे में जान करके हमें कितना खुशी हो रहा है। ये सारी चीज़ें फर्स्ट टू लाइन में वी विल शो, एंड देन आफ्टर दैट वी विल राइट, वी विल शो आवर अवेलेबिलिटी और इनअवेलेबिलिटी, वो दिखाना है।
तो ये तो सेम वही कंटेंट तो लगभग सेम होता है। जैसे इसमें देख लीजिए, इसको लिखते हैं थोड़ा इनफॉर्मल टोन में, यानी टची होकर के लिखना है कि आप जिसको लिख रहे हो उससे टची होना है, टच होना है ज़्यादा, क्योंकि यह पर्सनल लेटर की तरह से होता है। और पर्सनल लेटर या तो अपने खास दोस्त को या रिलेटिव को भेजा जाता है। तो इसमें देख लीजिए लिखा है कि ये तो वो है रिप्लाई। हाँ यहाँ देखिए, ये रिप्लाई है, डिक्लाइनिंग है। मैं आपको दिखा दूं, अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एड्रेस है, डेट है, उसके बाद से सैल्यूटेशन है, डियर निर्भय एंड भाभी जी। ये थोड़ा सा स्पेस इधर उधर किया है। आपको पता है कि व्हाट इज द एक्चुअल फॉर्मेट ऑफ द लेटर, इट वुड बी एट द सेम लाइन, लेटर अंडर लेटर ऐसे लिखना होता है। यू विल नॉट लीव अ सिंगल स्पेस, एक भी स्पेस नहीं छोड़ना है, और लेटर के नीचे लेटर लिखना है जैसे आपको बताया गया है। उसी फॉर्मेट को फॉलो करना है, लेटर फॉर्मेट को फॉलो करना है। देखिए लिखा है, आई एम प्लीजेंटली सरप्राइज टू रिसीव योर इन्विटेशन फॉर अदितिज वेडिंग। अब देखिए इसमें कह रही हैं कि ये अपना एक पर्सनल फीलिंग्स शो कर रही हैं। अब यहाँ आई पर इसमें इन्होंने यूज किया हुआ है क्योंकि इनफॉर्मल है। आई एम प्लीजेंटली सरप्राइज टू रिसीव योर इन्विटेशन फॉर अदितिज वेडिंग। हैज सी, अब देखिए उसमें थोड़ा वो सरप्राइज फील कर रही हैं, थोड़ा अपना पर्सनल टच दिखा रही हैं कि हैज सी ग्रोन सो वीक, बोल रही हैं कि वो इतनी बड़ी हो गई, इतनी बड़ी हो गई मीन्स सी इज वेल अवेयर अबाउट दैट गर्ल। उस लड़की के बारे में वो अच्छी तरह से अवेयर हैं, वो अपना एक पर्सनल टच शो कर रही हैं। एंड फर्दर सी सेइंग, आई स्टिल रिमेंबर हर एज द लिटिल गर्ल, as the little girl with 2 ponytails in the pink frocks, eating chocolates and throwing tantrums upon a refusal। ये सारी चीज़ें देखिए, ये केवल स्टार्टिंग का जो फर्स्ट पैरा उन्होंने 2 या 3 लाइन का बनाया है, दैट इज टोटली अबाउट हिज पर्सनल अटैचमेंट। अब उसके बाद वो अपना एक्चुअल जो उनका कंटेंट है वो राइट करेंगी कि वो डिक्लाइन कर रही हैं या एक्सेप्ट कर रही हैं। तो इसमें इन्होंने लिखा हुआ देखिए, वेल इट इज़ रियली अ बिग ओकेजन फॉर मी एंड आई वुड हैव लव टू ज्वाइन यू ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन, बट, अब देखिए बट इन्होंने यहाँ पर लिखा है, but means he is not able to join the occasion। लिखा है ना, but my father is in the hospital। अपनी अब inability वो शो कर रही हैं कि why she could not join the occasion। वो occasion क्यों ज्वाइन नहीं कर सकती, उसका उन्होंने एक रीजन दिया हुआ है। लास्ट में उन्होंने लिखा कि प्लीज एक्सेप्ट माई बेस्ट विशेस, आई एम राइटिंग टू अदिति सेपरेटली। अब इन्होंने लास्ट में लिखा हुआ बेस्ट विशेस, वो अपना पे कर रही हैं, कन्वे कर रही हैं। तो ये चीज़ें फॉर्मल भी में भी हमने देखा था कि प्लीज एक्सेप्ट माय बेस्ट विशेस, तो ये चीज़ें तो कॉमन है। बस अंतर क्या है कि इसमें आपको एड्रेस लिखना है, डेट लिखना है, सैल्यूटेशन लिखना है, उसके बाद से कंटेंट लिखना है लाइक फॉर्मल, बट इन पर्सनल टोन, आई और मी, माई का यूज करते हुए। और वहाँ पर ऐसा नहीं है डायरेक्ट आपको 3 या 4 लाइन का एक पैराग्राफ लिख देना है इन थर्ड पर्सन। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगले वीडियो में दूसरे किसी और टॉपिक के साथ। इसको पढ़िए, देखिए, अगर कोई कंफ्यूजन हो देन यू में रेज योर डाउट इन द ग्रुप।